कौमी भाई, लेकिन ये बात क्यों नहीं उजागर हो रही है कि भाई घोटाला तो हुआ, लेकिन घोटाले वाले का नाम क्यों नहीं बाहर आ रहा है? जो कॉन्ट्रैक्ट कब्रिस्तान के लिए जो है मुद्दा उठाते हैं, लेकिन जो घोटाला किया है, जो घोटाला करने वाला है, उसका नाम क्यों नहीं लेते? कॉन्ट्रैक्ट तो मैं नाम क्या नाम फोटो लगा के मोर्चा निकालूंगा, फोटो के साथ खाली नाम नहीं लूंगा, नाम भी लगाऊंगा, उनका फोटो भी लगाऊंगा और पूरे बैनर भी बनाऊंगा और पूरे मुमरा को, पूरे हिंदुस्तान को दिखाऊंगा ये है मट्टी चोर, ये है कब्रिस्तान में लोग ने घोटाला किया है। चुनाव में कोमिल जी जो है वो आमदार जितेंद्र अवार्ड को समर्थन दिए, बराबर? तो कहीं ना कहीं लोग यही अंदाजा, लोगों का कहने का भी नजरिया ये ना कि कोमिल भाई नाम लीजिए ना, कोमिल भाई क्यों वो कर रहे हैं? जो है आपकी पार्टी का है, एनसीपी, मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ, इसकी वजह से आप नाम नहीं ले रहे। सुनो ना, उनका वादा था कि मैं जीत के आऊंगा तो मैं कब्रिस्तान ठीक कर दूंगा, और वो जीत के आए, कब्रिस्तान ठीक नहीं हुआ। तो मैंने जो कमेंट किया था मेरा ऐसा, अगर आप बोले हो जितेंद्र अवार्ड ने उस जो घपला किया था, जो घोटाला किया, उसको तो डांट नहीं लगाई, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हाथों में दे दिया, ऑडियो वायरल होती है, उसके बाद डांट फटकार नहीं लगाई जाती है। लोगों की वीडियो वायरल हुई थी, बराबर, पार्टी के है ना, तो उनका ऑडियो वायरल होने के बाद भी उनको डांट फटकार नहीं लगाई जाती है, और ऐसा मालूमात फिर मिलता है, कहीं ना कहीं वही कॉन्ट्रैक्टर फिर आ जाता है। नहीं, वो अगर ठीक नहीं करके देता है तो मैं बोल रहा हूँ उनका नाम भी फ्रंट पे लाया जाएगा। मेरे को ऑन रिकॉर्ड डिटेल चाहिए ना, आरटीआई मैंने डाला हूँ, ऑन रिकॉर्ड मेरे को डिटेल मिलेगा ना, तो मैं उनका फोटो भी लगाऊंगा अगर काम सही नहीं हुआ तो, और इनको जेल भी भेजूंगा, ये मेरा वादा है। मेरे को मालूम है कौन कौन की रिकॉर्डिंग हो, साले चोर, मट्टी चोर साले, मालूम है बीच में वो शायद दरगाह कोई सबील भी तोड़ने गए थे कुछ मुनाफिक लोग, अभी भी तो पार्टी में बने हुए हैं। तो अवार्ड सबका काम है कि ऐसे करोड़ों का घोटाला, नाकारा लोगों को पार्टी से भगाना चाहिए। तो एनसीपी एसपी उनके कोई पदाधिकारी, कोई बड़े नेता नाम भी नहीं लेते। घोटाला होता है, इतना करोड़ों का घोटाला होता है, कई करोड़ों का घोटाला है, जाता होगा कि देखिए ना कब्रिस्तान नाम नहीं लेते। क्यों? क्योंकि मेरी पार्टी के नाम लूंगा तो भाई उसमें कहीं ना कहीं नाराज आ जाएगी। अरे तो मैं भी पूरी तैयारी करके बैठा हूँ और मैं किसी का भी नहीं सुनूंगा। अगर कोई मुझे फोन भी करता है तो मैं सीधा रिकॉर्डिंग करूंगा और वो मीडिया को दे दूंगा, ये मेरा वादा है। अगर ठीक नहीं होता है कब्रिस्तान तो अब देखो तो सही, अगर ठीक नहीं होता है तो मेरा प्लान भी बहुत डेंजर, बहुत बोल रहा हूँ, बहुत डेंजर है, बहुत। मुमरा छोड़ के भागना पड़ेगा इनको। कोमिल भाई अभी कब्रिस्तान के मुद्दे पे क्यों जाग रहे? कोमिल भाई को अलग और कोई मुद्दा नहीं दिख रहा है क्या? इसमें कभी मलाई कुछ खाना है? लोगों के अंदर जो चर्चा बना हुआ है वो ये है कि कोमिल भाई को दो चीज चाहिए, या तो टिकट चाहिए नगर सेवक का, क्या अभी आने वाला है मनपा चुनाव, इसलिए कोमिल भाई जो है कब्रिस्तान का मुद्दा जोरों शोरों से उठा रहे हैं। और या तो दूसरा मुद्दा हो सकता है कि भाई कि अब तो चलो जो हो गया सो हो गया, लेकिन जब मलाई बटेगी तो कहीं ना कहीं मुझे भी तो मिलना चाहिए। अरे करोड़ों है भाई, उसमें से कुछ तो आएगा ही ना, करोड़ों का घोटाला हो रहा है कब्रिस्तान। नहीं, अल्लाह को जवाब देना है। नमस्कार, मैं नीलेश कनौजिया, जनता जनार्दन टाइम्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दरअसल जब भी हम सोशल मीडिया ओपन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक जो न्यूज है मुमरा की, वो काफी अब ज्यादा तूल पकड़ लिया है। मैं बात कर रहा हूँ कब्रिस्तान की। आए दिन कब्रिस्तान को लेकर कहीं ना कोई उसके ऊपर आरोप लगाते रहता है कि कब्रिस्तान में ये हुआ है, कब्रिस्तान में वो हुआ है, लेकिन ये कब्रिस्तान जो है, आखिर ये कब्रिस्तान का विषय खत्म कब होगा? और कहीं ना कहीं कब्रिस्तान जो है अब ऐसा मुद्दा बन चुका है कि भाई लोग इतने नाराज हो रहे हैं उससे। अभी हाल फिलहाल में ही आपने देखा होगा कि कोई वहां पर जो है पानी की कमी होने की वजह से डब्बा लेके पहुंच गया था पानी, जो कि वहां के टाकी में डाला जा रहा था कि भाई अगर पानी नहीं है तो हम प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से जो हो रहा है, आखिर में एक बात जो है वो जो लोग जो कहते हैं कि भाई जो कब्रिस्तान होता है वो आखिरियत होती है, जहां पर ऐसा हालत हो गया है कि मैं अगर बात कहूं कि मरने के बाद भी लोग चैन से उसके अंदर नहीं सो पा रहे हैं, इस तरीके से हो रहा है। तो इसी मुद्दे को जो अभी हाल फिलहाल में जो उजागर किया है, जो सबसे ज्यादा टूल पकड़ रहा है, जिनकी वजह से कोमिल मर्चेंट, उनके साथ ही हम यहाँ पर बैठे हैं, उनसे ही हम थोड़ा बात करेंगे इस विषय पर। कोमिल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपने हाल फिलहाल में अभी कब्रिस्तान के मुद्दे को लेकर काफी आपने जो चर्चा बटोरा है, हमेशा आपने कब्रिस्तान का सर्वे किया, हमेशा आपने कब्रिस्तान को लेकर कहीं ना कहीं उसके जो है गलत कामों को उजागर किया। तो आखिर क्या ऐसा ये माजरा है कि कब्रिस्तान का मुद्दा है आपको जो है उजागर करना पड़ा? अस्सलाम वालेकुम। असल में रमजान का टाइम था और मेरे एक फ्रेंड है, उनके मामू का डेथ हो गया था रमजान में, जब एंडिंग का वक्त चल रहा था रमजान का। तो जब अंदर हम गए
मैयत लेके। पहली बात तो टाइम ऐसा था, फजर के बाद का टाइम था दफनाने का, और जो टाइम पे मुझे बहुत नींद भी आ रही थी, लेकिन मैं बोला नहीं यार, मैयत की बात है तो जाना तो है। तो मैं खुद रुका उधर पे और हम मैयत लेके वहां गए। जब कब्रिस्तान में हम एंट्री किए, जब देखे कि वजू करना है उधर पे, तो देखे तो वजू के लिए पानी ही नहीं था उधर पे। तो हम पूछे यार, वजू के लिए पानी नहीं है? कभी बाहर से मैयत अगर आई इधर पे, कोई गरीब आदमी मैयत लेके आया इधर पे, अगर गुस्ल करना है तो क्या उनको एक टैंकर साथ में लाना पड़ेगा? अरे बोले पानी आता ही नहीं है यहाँ पे। हम बोलते हैं वहाँ की कमेटी वाले लोग को, दिन भर फोन करो तो शाम में थोड़ा पानी भेज देते हैं, पानी का बोले बहुत शॉर्टेज है। तो वहां पे मैंने पहले स्टार्ट किया प्रेस बाइट देना, क्या ये गलत है, ये कमेटी को इसका ध्यान देना चाहिए। फिर हम आगे गए, देखे तो मट्टी का भी हाल बेहाल, कैसी कैसी मट्टी है। और फिर पुराने भी हमको चीजें याद आई कि जब बारिश होती है उधर पे, तो हमेशा उधर कब्रों में गंदा पानी निकलता है। वो एक आखिरत की जगह है, वह हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त के वालिद, उनकी मम्मी सब मतलब वहाँ दफन होते हैं। और कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि खुश है अपने घर वालों को वहाँ दफनाना। अब देखो, कभी भी अगर किसी के भी घर में अगर मैयत होती है तो उसकी पहली चॉइस कौसा कब्रिस्तान रहती है। क्यों ऐसा? और आप आज के टाइम पे देखेंगे मुमरा की हालत, तो गरीबों का जो कब्रिस्तान है वो एमएम वैली कब्रिस्तान है, और अमीरों का कब्रिस्तान कौसा कब्रिस्तान है। ये चीज आप ध्यान रखना। देखो, जो अमीर लोग हैं, वेल है, उनको वहां दफन किया जाता है, जिनकी ताकत नहीं है उनको एमएम वैली में दफन किया जाता है। तो ये सरासर गलत है। और जो लोग बोलते हैं कि सही है, कब्रिस्तान सही है, तो मैं उनको बोलना चाहूंगा कि आप एक एग्रीमेंट में लिख के दे दो कि हमारी अगर डेथ होगी, हमारे घर वालों की डेथ होगी, तो हम कौसा में नहीं, हम यहाँ दफनाएंगे। हम दरगाह के कब्रिस्तान, अमृतनगर दरगाह रोड के कब्रिस्तान में नहीं दफनाएंगे, हम एमएम वैली वाले कब्रिस्तान में देंगे। लिख के ले लो, देखो कैसा भागते हो। और ये सब चीजें जब मैंने देखा वहां पे और पूछा, सब इंक्वायरी किया, हर डिटेल निकाला, तो देखा तो उधर पे हुआ है बहुत बड़ा करप्शन और घोटाला। ना वहां पे पानी ठीक तरीके से है, ना बोरिंग का ठिकाना है, ना टाकी का ठिकाना था, ना साफ सफाई थी, और मतलब ना कब्रिस्तान मट्टी का ठिकाना है। ना मट्टी का ठिकाना था। क्योंकि जब मट्टी का आप भरने का टेंडर लिए थे, तो आपने जो कमेंट किया था कि यहाँ पे हम गुजरात से अच्छी वाली क्वालिटी की मट्टी डाली जाएगी। अगर वो अच्छी वाली मट्टी डाली जाती, तो वो जो मट्टी आती है रेड कलर में, तो वो अगर वो मट्टी डाली जाती है ना, तो वो कैसा जम जाती है, पहाड़ बन जाती है। तो ना इतना पानी अंदर आता, ना मैयतों की बेहुरमती होती, ना हम गुनेगार होते। क्योंकि अगर आज सालों से जब से कोविड का टाइम से कब्रिस्तान ओपन हुआ है, जब से वह बेहुरमती हो रही है मैयतों की, तो उसका जिम्मेदार पूरा मुमरा है। जब हम देख रहे हैं क्या यहाँ पे बेहुरमती हो रही है और हम चुप है, तो उसके गुनेगार हम है उसके। तो ये कब तक चलेगा? मैं बोला यार, मैं बोला अब मैं ताकत से आवाज उठाऊंगा। क्योंकि बहुत लोगों को देखा, आवाज उठाए, चुप हो गए। हर कोई आवाज उठाए, कोई स्टंट के लिए भी उठाया, कोई दिल से भी उठाया। क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि सब स्टंट किए, कुछ लोगों ने दिल से भी आवाज उठाए। लेकिन अभी अल्लाह को जिससे काम लेना था, ऊपर वाला लेता है। ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, क्या उसको किससे काम लेना है। हमने पूरा देखा, हमने पूरा सर्वे किया, हमने देखा मट्टी कौन सी डाले, तो दत्तुवाड़ी की गंदी रैबिट उठा के पहाड़ तोड़ के गंदी गंदी मट्टी डाल दी गई। कई करोड़ों का गबन किया गया, घोटाला किया गया। वहां पे केमिकल का घोटाला किया गया। वहां मैयत दफन होती है तो वहां पे स्लिप नहीं मिलेगी आपको, पावती 4,500 रुपये लोग लेते हैं, लेकिन पावती नहीं देते। क्यों नहीं देते पावती? हर कब्रिस्तान में आप दफन करने जाओगे तो रिकॉर्ड के तौर पे वहां पे पावती दिया जाता है। अभी मेरा कोई दफन करना रहेगा हमको, हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है। आपने अपने कब्रिस्तान का मुद्दा उठाया, आपने कहा कि मट्टी के भी आपने जिक्र किया। मट्टी के लिए तो आपको भी पता है कि जो ऑडियो क्लिप भी वायरल हुआ था, काफी लोगों का नाम उसके अंदर उभर कर सामने आ रहा था उनके रिकॉर्डिंग की वजह से। वो होने के बाद फिर वहां पर सर्वे भी हुआ। फिर वहां पर आमदार जी गए, वहां पर उन्होंने फिर कहा कि नहीं, मैं अभी कॉन्ट्रैक्टर ये करता हूँ, वापस उसको देता हूँ भरनी करने के लिए, वापस से भरनी होगा। और अभी जो मसला जो पहले का था वो सब कहीं ना कहीं फिर से हो जाएगा। लेकिन वो मसला तो खत्म नहीं हुआ। हमने सर्वे किए, अल्लाह की मदद से हमने सर्वे किए। हमारा सर्वे भी जो किए पूरी ताकत से किए, पूरे दिल से हमने हर चीज देखा कि क्या चल रहा है उधर, क्या नहीं। वहाँ पानी भी नहीं था। और हमने आरटीआई भी डाला है, हम पे सब रिपोर्ट भी अब हम जमा करेंगे, जो आरटीआई का डिटेल आएगा। हमने कार्रवाई की भी मांग की है। लेकिन उस बीच में कुछ बातें ऐसी हुई है कि जितने भी कब्रिस्तान के मसले हैं हम सॉल्व करके देने राजी है। तो मैं बोला हवा में बात तो नहीं कर सकते ना, जितने लोगों ने बात किया वो तो हवा में बात हुई, हवा में चले गई वो।
तो हवा में बात तो चलेगी नहीं। काम हमको प्रॉपर चाहिए, हर चीज चाहिए, पानी की सहूलत भी प्रॉपर, टीएमसी की लाइन चाहिए, हमको शेड भी चाहिए, बीच में जो रास्ते होते हैं उधर शेड भी चाहिए, पानी की टाकी भी चाहिए, और जो मट्टी का जो प्रॉब्लम हुआ है, जो गंदी तरीके की मट्टी आती है और दूसरा बालू आता है वो भी थर्ड क्वालिटी का आता है, वो सब चीज नहीं चाहिए। और उधर और भी कुछ सिविल इंजीनियर के थ्रू हमने सब डिटेल्स लिया है, वहां से पूरी इन्फॉर्मेशन निकाला है, सब आगे देंगे। लेकिन इसी जिस दिन हमने सर्वे किया फ्राइडे के दिन, सैटरडे के दिन उन्होंने बोल दिया कि हम टाकी लगा देंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम काम करेंगे, कंप्लेंट आने नहीं देंगे। तो मैं बोला ठीक है, अभी हमारा पेपर बन रहा है, और पेपर बनने के पहले ही इतना फास्ट काम चालू हो गया, क्योंकि एक दिन बाद ही जब मैं देखा तो दुनिया की बालू की ट्रक पूरी गाड़ी भी भर के आके उधर बालू डाला गया, उधर पानी के लिए टाकी भी लग गई माशाल्लाह, और उधर पे शायद टीएमसी की भी पानी की लाइन लगा रहे हैं, और साफ सफाई भी माशाल्लाह देख लो आप जाके, साफ सफाई भी बहुत अच्छी हो गई है उधर पे। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ इस चीज पे कि अल्लाह ने बहुत अच्छा काम हमसे लिया। चल कॉमनी भाई, लेकिन ये बात क्यों नहीं उजागर हो रही है कि भाई घोटाला तो किए, घोटाला तो हुआ, लेकिन घोटाले वाले का नाम क्यों नहीं बाहर आ रहा है? जो कॉन्ट्रैक्ट कब्रिस्तान के लिए जो है मुद्दा उठाते हैं, लेकिन जो घोटाला किया है, जिसने जो घोटाला करने वाला है, उसका नाम क्यों नहीं लेते? कॉन्ट्रैक्ट अभी कैसा मैंने आरटीआई डाला हूँ, जब आरटीआई का मुझे रिपोर्ट आएगा, तो जब ऑन रिकॉर्ड मेरे पास जब सब आएगा ना, तो मैं नाम क्या नाम फोटो लगा के मोर्चा निकालूंगा, फोटो के साथ, खाली नाम नहीं लूंगा, नाम भी लगाऊंगा, उनका फोटो भी लगाऊंगा, और पूरे बैनर भी बनाऊंगा, और पूरे मुमरा को, पूरे हिंदुस्तान को दिखाऊंगा, ये है मट्टी चोर, ये है कब्रिस्तान में ये लोग ने घोटाला किया है, इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, लेकिन ये लोग मतलब इतने गिरे हुए इंसान हो सकते हैं क्या? मतलब मेरे पास मतलब वर्ड नहीं है, मतलब यार कौन सी गाली दूं इनको। आपको पता है कौन कॉन्ट्रैक्टर कौन था? सब मालूम है मुझे, लेकिन ऑन रिकॉर्ड ये भी पता है आपको? पार्टी का था, मैं बोल रहा हूँ ना भाई, उस जो कि हमने देखा था चुनाव में, कोमिल जी जो है वो आमदार जितेंद्र अवार्ड को समर्थन दिए थे, बराबर? तो कहीं ना कहीं लोग यही अंदाजा, लोगों का कहने का भी नजरिया ये है ना कि कोमिल भाई नाम लीजिए ना, कोमिल भाई क्यों वो कर रहे हैं, जो है आपकी पार्टी का है, एनसीपी, मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ, इसकी वजह से आप नाम नहीं ले रहे। सुनो ना, मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ, और बात है अवार्ड साहब की। अवार्ड साहब को सपोर्ट में इसलिए किया कि जब भी जुल्म होता है किधर, तो अवार्ड साहब उसके लिए आवाज उठाते हैं, और अवार्ड साहब ने मेरा दिल जब जीता, जब कोविड के टाइम पे मैंने देखा था कि जो हालत थी, जब ना हिंदू मुस्लिम कोई देख रहा था, ना कोई भेदभाव देख रहा था, मतलब अलग ही चीज थी उस टाइम पे, हर मतलब तो। और वो टाइम पे अवार्ड साहब ने अपनी जान जोखिम में डाल के मुमरा वालों के लिए मतलब घर घर में राशन भी पहुंचाए उन्होंने, मैंने देखा, खाना भी बनवाए, लोगों की ट्रीटमेंट भी करवाया, मतलब पूरे दिल से उन्होंने मेहनत किया और लोगों की हेल्प किया, खुद की और खुद की फैमिली का भी नहीं सोचा उन्होंने। उनको भी कोविड हुआ, उनकी जान खुद खतरे में थी, और उनको खुद डॉक्टर ने मतलब जवाब दे दिया, तो उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। तो वो सब चीजें मैंने देखा, मैंने इसलिए सपोर्ट किया, और उनका वादा था कि मैं जीत के आऊंगा तो मैं कब्रिस्तान ठीक कर दूंगा, और वो जीत के आए, कब्रिस्तान ठीक नहीं हुआ। तो मैंने जो कमेंट किया था मेरा ऐसा, अगर आप बोले हो जितेंद्र अवार्ड ने उस जो घपला किया था, जो घोटाला किया, उसको तो डांट नहीं लगाई। पूरा जो आपने जो उनका बता दिया पूरा कि उन्होंने कोविड के टाइम पे अच्छा मदद किया, कोविड के टाइम पे ये किया, अच्छे लोगों को सहूलियत दी, मतलब काफी अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हाथों में दे दिया, ऑडियो वायरल होती है, उसके बाद डांट फटकार नहीं लगाई जाती है। लोगों की वीडियो वायरल हुई थी, उन्हीं की पार्टी की है ना, तो उनका ऑडियो वायरल होने के बाद भी उनको डांट फटकार नहीं लगाई जाती है, और ऐसा मालूमात फिर मिलता है, कहीं ना कहीं वही कॉन्ट्रैक्टर फिर आ जाता है। नहीं, वो अगर ठीक नहीं करके देता है तो मैं बोल रहा हूँ उनका नाम भी फ्रंट पे लाया जाएगा। मेरे को ऑन रिकॉर्ड डिटेल चाहिए ना, आरटीआई मैंने डाला हूँ, ऑन रिकॉर्ड मेरे को डिटेल मिलेगा ना, तो मैं उनका फोटो भी लगाऊंगा, अगर काम सही नहीं हुआ तो फोटो भी घुमाऊंगा, और वापस से अपन अच्छा प्रोटेस्ट भी निकालूंगा मैं, और इनको जेल भी भेजूंगा, ये मेरा वादा है। मेरे को मालूम है कौन कौन की रिकॉर्डिंग हो, साले चोर, मट्टी चोर साले, मालूम है बीच में वो शायद दरगाह कोई सबील भी तोड़ने गए थे कुछ मुनाफिक लोग, अभी भी तो पार्टी में बने हुए हैं। तो अवार्ड साहब का काम है कि ऐसे करोड़ों का ऐसे नाकारा लोगों को पार्टी से भगाना चाहिए, और ये सोचते हैं इलेक्शन में हम जीत जाएंगे, तो मुमरा की जनता इनका साथ नहीं देंगे। कॉर्पोरेशन इलेक्शन है, अगर वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं तो मैं तो ये बोलूंगा कि आप इलेक्शन की तैयारी मत करो। लेकिन ये बात अगर मैं सीधी तौर पे कहूँ तो एनसीपी एसपी उनके कोई पदाधिकारी, कोई बड़े नेता नाम भी नहीं लेते। घोटाला होता है, इतना करोड़ों का घोटाला होता है, कई करोड़ों का घोटाला है, जाता होगा कि देखिए ना कब्रिस्तान जाता ही रहेगा, नाम नहीं लेते। क्यों? क्योंकि मेरी पार्टी के नाम लूंगा तो भाई उसमें कहीं ना कहीं नाराज आ जाएगी। अरे भाई मैं बोलता हूँ हक
जा रहेगा ना, तो पीछे नहीं हटने का, ना जान से डरने का, ना माल से डरने का। देखो हक वाली बात थी, ना मैंने जान का सोचा, ना माल का सोचा, ना कुछ नहीं सोचा, मैंने आवाज उठाया और आवाज उठाया अल्लाह की मदद से। उसका रिजल्ट भी आप जाके देख सकते हो, प्रॉपर काम हो रहा है। अगर वो प्रॉपर काम करके दे रहा है तो मैं आगे नहीं जाऊंगा, अगर प्रॉपर काम नहीं हुआ तो मैं भी पूरी तैयारी करके बैठा हूं और मैं किसी का भी नहीं सुनूंगा। अगर कोई मुझे फोन भी करता है तो मैं सीधा रिकॉर्डिंग करूंगा और वो मीडिया को दे दूंगा, ये मेरा वादा है। अगर ठीक नहीं होता है कब्रिस्तान तो अब देखो तो सही, अगर ठीक नहीं होता है तो मेरा प्लान भी बहुत डेंजर है, बहुत बोल रहा हूँ, बहुत डेंजर है, बहुत। मुमरा छोड़ के भागना पड़ेगा इनको। लेकिन उनका तो, उनके अंदर तो डर नहीं है, वो तो कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा और कहीं ना कहीं आपके जवाबों का जो आपका जो अभी आप जवाब दे रहे हो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी सवाल उठाया जाएगा। क्या सवाल उठाएंगे? मेरा थोड़ी कोई, मैं मेरे जाति फायदे के लिए कर रहा हूँ। और जब मैं बोलता हूँ ना कोई भी चीज पे, कहेंगे ना भाई कोमिल भाई अभी कब्रिस्तान के मुद्दे पे क्यों जाग रहे? कोमिल भाई को अलग और कोई मुद्दा नहीं दिख रहा है क्या? इसमें कभी मलाई कुछ खाना है? के लिए भी बोला, विशालगढ़ हमले पे भी बोला, नरसिंह पे भी बोला मैंने, अभी जो बच्ची के ऊपर जो गलत हुआ था, रेप मर्डर हुआ, उस पे भी बोला, कल जो कश्मीर पे हमला हुआ उस पे भी बोला, और बिंदास नीतीश राणे पे भी बोला, जो इधर पे एक इज्तिमा के आगे जो हुआ था हादसा उस पे भी बोला। हेलमेट वाला हाँ, जो हक रहता है, कोई अच्छा भी लगता है, किसी को बुरा भी लगता है, लेकिन हक बात बोलने में पीछे नहीं हटता हूँ। लोग को जितना बुरा बोलना है बोलो, जिसको जो, क्योंकि जब हमारे नबी भी दीन फैलाते थे ना तो लोग उनको भी बुरा बोलते थे। मैंने ये माइंड सेट करके रखा, जब वो दीन फैला रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, तो उनको भी लोग बुरा बोले, पत्थर मारे, उनको भी परेशान किए, लेकिन वो नहीं, हाँ डटे रहे और अपना प्यार मोहब्बत से अपने दीन फैलाते रहे पूरी दुनिया में। और देखो, आप देखेंगे पूरी दुनिया में सबसे अच्छा आदमी कोई देखेंगे तो वो हमारे नबी का नाम आता है पूरी दुनिया में। तो मैंने ये चीज सोच के रखा हो कि जब आप अच्छा काम करते हो तो ये यहूदी की औलाद नाजायज आपको बड़ा बड़ा बुला कुछ ना कुछ बोलेंगे, आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमको ना रुकना है ना झुकना है। हमारा जो मिशन है वो हम पूरा करके रहेंगे। और ये तो एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। अगर ठीक नहीं होता है तो आप देख लेना क्या होगा आगे। लेकिन ये अभी लोगों के अंदर जो चर्चा बना हुआ है वो ये है कि कोमिल भाई को दो चीज चाहिए, या तो टिकट चाहिए नगर सेवक का, क्या अभी आने वाला है मनपा चुनाव, इसलिए कोमिल भाई जो है कब्रिस्तान का मुद्दा जोरों शोरों से उठा रहे हैं। और या तो दूसरा मुद्दा हो सकता है कि भाई कि अब तो चलो जो हो गया सो हो गया, लेकिन जब मलाई बटेगी तो कहीं ना कहीं मुझे भी तो मिलना चाहिए। क्या करो, मेरा कोई इरादा नहीं है इलेक्शन लड़ने या तो मुझे भी कुछ दे दो भाई, मैं भी खामोश हो जाऊंगा। नहीं तो इस तरीके से तो चर्चा होती है ना। चर्चा तो 10 मुंह 10 बातें होती है, उसमें अपन कुछ बोल नहीं सकते। लोगों का मुंह है, अपन थोड़ी करोड़ों है भाई, उसमें से कुछ तो आएगा ही ना। करोड़ों का घोटाला हो रहा है कब्रिस्तान में। नहीं, अल्लाह को जवाब देना है। मैंने क्या चीज सोचा हूँ जिंदगी जीने में, हमको एक 5 टाइम नमाज पढ़ना है, अल्लाह की इबादत करना है दिल से, गरीबों की मदद करना है और हक के लिए लड़ना है। हमको हक के लिए हमको पीछे नहीं लड़ना है, क्योंकि हमारे मौला हुसैन ने भी हक के लिए, इंसाफ के लिए अपनी जान दे दी। तो हमारा जो अमाल है, हम जो अच्छा काम करेंगे दुनिया में, वही हमें ऊपर काम आएगा। देखो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज हूँ कल नहीं हूँ, कल मर जाऊंगा, कुछ कोई बोल नहीं सकता। तो जो हम अच्छा काम करेंगे वही हमारे ऊपर काम आने वाला है। ये पैसा, घर, गाड़ी, बंगला, ये सब चीजें काम नहीं आने वाला है। बन के भी तो ये काम जहन्नुम में थोड़ी जाना है मुझे। अभी कौन नगर सेवक क्या है, देखो ना यार, कौन से वार्ड में जीपी बिल्डिंग नहीं बनी है, कौन से वार्ड में पैसे नहीं खाए लोग ने। बाबा, ऐसा गुनहगार नहीं बनना है। अगर जिस दिन हम बनेंगे भी तो भी दिल से काम करेंगे, लेकिन हमारा कोई विचार नहीं है इलेक्शन लड़ने का। हमारा फाउंडेशन है, उससे हम पहला इंशाल्लाह जून के फर्स्ट मंथ से ही हम लोग, मतलब फर्स्ट वीक से, जून के फर्स्ट वीक से हम राशन बांटने का काम चालू करेंगे गरीबों को। बस वही सिलसिला आगे बढ़ाते रहेंगे, गरीबों की हमारे फाउंडेशन से हेल्प करेंगे। कोई नगर सेवक लड़ने का कोई कहा दूर तक इरादा नहीं है। तो कोमिल भाई को ना नगर सेवक बनना है, कोमिल जी को ना मलाई चाहिए उसकी, नहीं चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं फिर बात ये सामने आती है कि कोमिल भाई इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, तो कोमिल भाई अदर जो फैसिलिटीज है मुमरा के अंदर नहीं हो रही है। चाहे वो मैं बात करूं हॉस्पिटल की, अभी भी सुविधा बराबर नहीं हो रही है। लाइब्रेरी का जो काम है अभी भी, मतलब लाइब्रेरी तो बनी लेकिन उस तरीके सहूलियत नहीं है वहां पे। आप प्ले ग्राउंड की मैं बात करूं तो वो क्यों नहीं दिख रहा है? कैसा है, लोग ये कह रहे हैं कि भाई उसमें कुछ नहीं मिल रहा है। गया कि इधर रमजान के एंड में कब्रिस्तान गया, कब्रिस्तान का मैंने हाल देखा, ये बेहाल है कब्रिस्तान। इस पे आवाज उठाना चाहिए। जब ही मैंने दिल में सोच लिया था, वही टाइम पे क्या नहीं, एकदम ताकत से आवाज उठाएंगे इंशाल्लाह। और पूरा मुमरा भी हमारा साथ देगा। मुमरा क्या, बाहर के लोग भी हमारा साथ दे रहे, बोले भाई कुछ काम है बोलो, हम आते हैं साथ में।
अब बोरिंग भी मैं लगाने जा रहा था तो ये लोग बोलते भाई मेरा परमिशन डाल दिया, मैं लगा रहा हूं। बोले नहीं भाई हम लोग लगा के देते, हम पूरा कब्रिस्तान बारिश के पहले ठीक करके देंगे, ये इनका वादा है। अगर ठीक होता है, कब हमारा मकसद ठीक करना है पहले, कि जो बेहरमती हो रही है, मुसलमानों के दिलों पे ठेस पहुंच रही है उधर पे, जो हमारा दिल दुखता है, जो हमारे भाइयों की बहनों की कब्र है उधर पे, मैयत जब दफन करा जाता है, अरे उनको अच्छे से सजा के अच्छे रेत से लेके जाते हैं उधर दफनाने के लिए, और उधर पानी देखो तो गंदा पानी में दफना, मतलब कैसा दिल जलता रहेगा। तो सोचना चाहिए ऐसे लोगों को, क्या ये मतलब बहुत ही गंदा। इसका आपकी जवाब बात हुई थी इसको लेकर आमदार साहब से? नहीं, मेरी जिससे भी कुछ चीजें ऐसी रहती है क्या वो काम होने के बाद बोली जाएगी, तो अभी फिलहाल तौर पे मैं नहीं बोलूंगा, काम होने के बाद सब बता दूंगा। तो अगर आप ये भी बोलिए कि अगर नहीं होता है तो मैं विरोध करने में पीछे नहीं उठूंगा, चाहे वो कोई भी हो। मेरे को क्या, आपको क्या लग रहा है कि प्रेशर नहीं आया चुप रहने के लिए? लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा। एक कब्रिस्तान की बात है, चाहे किसी को बुरा लगे, चाहे दोस्ती खराब हो, रिलेशन खराब हो, जो खराब होना है मत करो मेरे से बात, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्लाह बड़ा बादशाह है, मैं अल्लाह की जात पे यकीन करता हूँ, हम अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह से डरते हैं, बाकी हम किसी से नहीं डरते। जो हमारा काम है, जो हमारा मकसद है कब्रिस्तान ठीक करना, और हम हमारी जान की ताकत लगा देंगे, वो ठीक करेंगे। तो जैसे कि आपने सुना कि मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद थे कौमिल मर्चेंट जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अभी उन्होंने आरटीआई डाला है, आरटीआई के थ्रू जो भी उनको जवाब आता है, वो जवाब के बाद उन्होंने साफ तौर पे करा है कि जो भी इसके अंदर घोटाला किए, जो भी इसके अंदर शामिल है, उन सभी का पोस्टर बनाएंगे और उसके खिलाफ ये एक जोरदार आंदोलन भी करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। उन्होंने साफ तौर पे इशारा किया है कि अगर वो कोई भी पार्टी का हो वो बख्शा नहीं जाएगा, और ये मुद्दा अब ये बंद नहीं होगा जब तक इसको मैं पूरा सॉल्व न कर दूं, मतलब जब तक पूरी व्यवस्था कब्रिस्तान की मैं ठीक ना कर दूं। तो मैं नीलेश कनौजिया आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। देखते रहिए हमारा चैनल जनता जनार्दन टाइम्स। धन्यवाद।